जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तब यह वाक्य केवल युद्ध भूमि की बात नहीं थी, यह संपूर्ण जीवन का शाश्वत सत्य था। श्री कृष्ण ने बताया कि इस संसार में मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही वाक्य कर्म ही पूजा है कि आत्मा है। जीवन में व्यक्ति जब कर्म को ही ईश्वर की आराधना मानता है तो उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक प्रयास और प्रत्येक क्षण एक पवित्र साधना बन जाता है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य निभाना, निष्ठा रखना और परिणाम की चिंता किए बिना श्रेष्ठ प्रयास करना है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सफलता या असफलता दोनों ही परिणाम हैं, परंतु उनका मूल्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो नियंत्रण में है वह है हमारा दृष्टिकोण, हमारी लगन और हमारा कर्म। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल परिणाम नहीं बल्कि कर्म की पवित्रता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तेरा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तू क्षत्रिय है। युद्ध करना तेरा कर्म है और कर्म करते समय परिणाम की चिंता करना तुझे दुर्बल बनाता है। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। आज जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे नौकरी की हो, परिवार की या समाज की, तो हम अक्सर परिणाम के डर से रुक जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, या अगर लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमें कर्म से दूर कर देती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करो, चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम कर्म में समर्पित हो जाते हो तो स्वयं भगवान तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगते हैं। कर्म को पूजा मानने का अर्थ यह है कि तुम अपने काम को केवल पैसा या सफलता पाने का साधन न समझो, बल्कि एक ईश्वरीय सेवा के रूप में देखो। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक अपनी शिक्षण को केवल नौकरी मानकर करता है तो वह सीमित रहेगा, पर अगर वह बच्चों में भविष्य की ज्योति जलाने के भाव से पढ़ाता है तो उसका कार्य पूजा बन जाता है। इसी तरह किसान जब धरती को माता समझकर हल चलाता है तो उसका कर्म भी ईश्वर की आराधना बन जाता है। कर्म का आध्यात्मिक रूप तब ही प्रकट होता है जब मनुष्य अहंकार को त्याग देता है और यह मान लेता है कि मैं नहीं, भगवान मेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आज के समय में लोग अक्सर परिणाम पर केंद्रित हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मुझे फल नहीं मिला तो मेरी मेहनत व्यर्थ है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं है। हर कर्म एक बीज है। कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मांड कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर तुमने सच्चे मन से, ईमानदारी से और निष्ठा से कर्म किया है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी वह तुम्हें सफलता के रूप में लौटेगा, कभी अनुभव के रूप में और कभी किसी दूसरे रूप में, लेकिन लौटेगा जरूर। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन का प्रवाह है। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति आती है। फल की चिंता मन में अशांति लाती है, लेकिन जब मनुष्य कहता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी भगवान की इच्छा, तब वह मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है, कर्मयोग की मुक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म में तल्लीन है वही सच्चा योगी है। योग केवल ध्यान या साधना नहीं,
बल्कि कर्म में एकाग्रता और समर्पण का भाव है। कर्मयोगी वही है जो हर परिस्थिति में कर्म करता है, न आलस्य में डूबता है, न निराशा में। कर्म को पूजा मानने का अर्थ यह भी है कि जीवन के प्रत्येक छोटे कार्य को भी श्रद्धा से करो। चाहे वह घर का काम हो, पढ़ाई हो, व्यापार हो या समाज सेवा, अगर उसमें निष्ठा है तो वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को मेरे लिए करता है, मेरे प्रति समर्पित भाव से करता है, वह मुझ तक पहुंच जाता है। यानी अगर तुम अपना काम भगवान को समर्पित करके करो तो तुम्हारे कर्म से तुम्हारा आत्मिक विकास होता है। तब तुम्हारा जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मोन्नति का माध्यम बन जाता है। अब सोचो, अगर दुनिया के हर व्यक्ति को यह विचार समझ में आ जाए कि कर्म ही पूजा है, तो समाज कैसा बनेगा? हर कोई अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा, कोई किसी से छल नहीं करेगा, कोई आलस्य नहीं करेगा और कोई निराश नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपने कर्म में आनंद पाएगा, क्योंकि वह समझेगा कि यही उसकी साधना है। तब न केवल व्यक्ति का जीवन सुधरेगा, बल्कि संपूर्ण समाज में ईमानदारी, प्रेम और प्रगति का भाव फैलेगा। अंत में श्री कृष्ण का यह पहला विचार हमें यह सिखाता है कि परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म को भगवान की सेवा समझो, हर कार्य में निष्ठा रखो, अहंकार छोड़कर समर्पण का भाव रखो और जो भी करो पूरे हृदय से करो। क्योंकि जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं श्री कृष्ण का प्रसाद बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, कभी रुकता नहीं और कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका हर कदम ईश्वर की दिशा में है। यही है श्री कृष्ण का पहला अमूल्य विचार। कर्म ही पूजा है और कर्म में ही भगवान का वास है। जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला और गहरा संदेश जो श्री कृष्ण हमें देते हैं वह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यह समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि हम हर कार्य को ईमानदारी, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ करें, तो वही कर्म हमारी पूजा बन जाता है। पूजा का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है, बल्कि अपने कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना ही सच्ची पूजा है। मनुष्य जीवन का आधार ही कर्म है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। सांस लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है और जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय भी कर्म है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म से भागना कमजोरी है। जब अर्जुन युद्ध से डरकर अपने हथियार डाल देता है, तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि पलायन समाधान नहीं है। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देगा तो वह न केवल अपने धर्म से हटेगा, बल्कि मानवता के कर्तव्य से भी विमुख होगा। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने कर्म से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची साधना है। हम में से अधिकांश लोग कर्म को परिणाम से जोड़कर देखते हैं। हम सोचते हैं, अगर परिणाम अच्छा होगा तभी यह काम करने लायक है, पर श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्म का मूल्य परिणाम में नहीं, भावना में है। अगर हम किसी कार्य को सच्चे हृदय से करते हैं तो वह भले ही छोटा क्यों न हो, ईश्वर की दृष्टि में महान होता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए प्रेम से भोजन बनाती है,
उसका कर्म पूजा बन जाता है। एक किसान जो धरती को समर्पण से जोतता है, उसका श्रम पूजा बन जाता है। एक विद्यार्थी जो पूरे मन से अध्ययन करता है, वह भी ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि जब हम पूरे ध्यान, प्रेम और लगन से अपना काम करते हैं, तो वह योग बन जाता है। योग केवल ध्यान लगाने का नाम नहीं है, बल्कि कार्य में एकाग्रता लाना, अपने मन को बिखरने से बचाना ही सच्चा योग है। इसलिए यदि आप डॉक्टर हैं, तो अपने रोगियों की सेवा भगवान मानकर करें। यदि आप शिक्षक हैं, तो अपने विद्यार्थियों में ईश्वर का अंश देखें। यदि आप किसान हैं, तो अपनी फसल में भगवान का आशीर्वाद देखें। जब हम अपने कार्य को पूजा मान लेते हैं, तब जीवन में हर क्षण पवित्र हो जाता है। इस विचार की सुंदरता यह है कि यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम कर्म को पूजा मानते हैं, तो हमें परिणाम का गर्व नहीं होता, न ही असफलता का दुख। हम केवल कर्म करते हैं, क्योंकि वही हमारा धर्म है। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देता है, नदियां बिना थके बहती रहती हैं, वैसे ही मनुष्य को भी बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है, तब उसका मन शांत रहता है। वह क्रोध, ईर्ष्या, भय और लालच से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, वह बंधन में फंस जाता है। लेकिन जो कर्म को ईश्वर अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। जैसे कोई कलाकार जब चित्र बनाता है, तो वह उस चित्र में डूब जाता है। उसे उस समय प्रसिद्धि या पैसे की चिंता नहीं रहती। उसी तरह जब हम अपने कर्म में तल्लीन होते हैं, तो हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कर्म ही पूजा है, यह विचार केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि सफलता का भी रहस्य है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की साधना मान लेता है, तो वह उत्कृष्टता प्राप्त करता है। उसके कार्य में निपुणता आती है और उसकी पहचान उसके कर्म से होती है। श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, कर्मयोगी वही है जो परिणाम से ऊपर उठकर कर्तव्य पर केंद्रित रहता है। यह विचार आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हर कोई सफलता, पद और परिणाम की दौड़ में है। इस दौड़ में लोग अपने कर्म के आनंद को भूल चुके हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम अपने कर्म में आनंद ढूंढ लोगे, तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है, उसे किसी बाहरी खुशी की जरूरत नहीं रहती। उसका काम ही उसकी साधना बन जाता है और साधना ही उसका सुख। अंततः श्री कृष्ण का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। पूजा करने से पहले यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी, प्रेम और कर्तव्य भावना से करते हैं, तो वह सबसे सुंदर आराधना बन जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश युगों युगों तक हमें यह याद दिलाता रहेगा कि ईश्वर उन हाथों में बसता है जो कर्म करते हैं, उन हृदयों में नहीं जो केवल सोचते हैं। यही है श्री कृष्ण का पहला अमूल्य विचार, कर्म ही पूजा है। जब श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है, वही सच्चा सुखी है।
तो उन्होंने मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर किया। दुख का मूल कारण आसक्ति है। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। मनुष्य का जीवन तब तक अशांत रहता है जब तक वह मेरा और तेरा के जाल में उलझा रहता है। हम वस्तुओं, संबंधों, धन, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे हमसे छिन जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आसक्ति छोड़ो, प्रेम रखो, पर बंधन मत बनाओ। आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से इतना जुड़ जाना कि उसका अस्तित्व ही हमारी खुशी का कारण बन जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, अगर यह चीज चली गई तो मैं नहीं रह पाऊंगा। यह वाक्य सुनने में भावुक लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि इस विचार के पीछे छिपा होता है मेरा भाव, अहंकार का मूल बीज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू मेरा कहेगा तब तक तुझे दुख मिलेगा। प्रेम और आसक्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रेम निस्वार्थ होता है जबकि आसक्ति स्वार्थी होती है। प्रेम देना चाहता है, आसक्ति पाना चाहती है। प्रेम में स्वतंत्रता है, आसक्ति में बंधन है। और जहां बंधन है वहां दुख निश्चित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी यह शिक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। अर्जुन युद्ध से पहले कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने बंधु बांधवों पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? यह युद्ध मेरे लिए पाप होगा। यह अर्जुन का करुणा नहीं बल्कि आसक्ति थी। वह अपने परिवार, मित्रों और गुरुजनों से इतना जुड़ा हुआ था कि धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को समझ। तू यह सोच कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। संबंध केवल इस जन्म तक है। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा। यही श्री कृष्ण की गीता का हृदय है। आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। आसक्ति का प्रभाव जीवन में कैसे दिखता है? हम हर दिन इसे अनुभव करते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें आनंद होता है, और जब कोई आलोचना करता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की राय से आसक्त हैं। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ जाता है तो हम जीना कठिन समझते हैं, क्योंकि हम संबंध से आसक्त हैं। जब हम कुछ खो देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि हम स्वामित्व से आसक्त हैं। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो व्यक्ति वस्तुओं, संबंधों और परिस्थितियों में अपनी पहचान ढूंढता है, वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। सच्चा सुख तब आता है जब हम इन सब को भगवान का प्रसाद मानते हैं। आए तो धन्यवाद, जाए तो आशीर्वाद। श्री कृष्ण का यह विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है। आज का मनुष्य हर चीज से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नाम, काम, सफलता, लाइक्स और फॉलोअर्स। और जब ये सब नहीं मिलते तो वह भीतर से खाली महसूस करता है। यही आधुनिक आसक्ति है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाहरी वस्तुओं से जुड़ने के बजाय अपने आत्मस्वरूप से जुड़ो। जब व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ता है, तब उसे बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्णता का अनुभव करता है, और यह अनुभव ही मुक्ति है।
आसक्ति छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि परिवार, काम या संबंध त्याग दो। उन्होंने कहा, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, यानी जीवन जियो पर उसमें बंधो मत। प्रेम करो पर स्वामित्व का भाव मत रखो। संसार में रहो पर संसार को हृदय में मत बसाओ। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति यह दृष्टिकोण अपनाता है तो उसे कोई चीज बांध नहीं सकती। वह न किसी के जाने से टूटता है, न किसी के मिलने से मदहोश होता है। वह शांत, स्थिर और आनंदमय रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन को सरल बनाता है। हम जितनी कम आसक्ति रखेंगे उतनी कम अपेक्षाएं होंगी, और जितनी कम अपेक्षाएं उतना अधिक सुख। क्योंकि दुख तब ही जन्म लेता है जब अपेक्षा टूटती है। अगर हम हर स्थिति को स्वीकारना सीख जाए तो जीवन में कोई दुख टिक नहीं सकता। यही स्वीकृति का भाव वैराग्य कहलाता है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना है। आसक्ति का त्याग एक अभ्यास है। हर दिन हमें यह स्मरण करना होगा कि जो कुछ मेरे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है, और जब वह चाहेगा ले जाएगा। यह सोच हमें विनम्र बनाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, खुशी में भी और दुख में भी। और यही अवस्था समत्व योग की है, जहां व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में समान रहता है। अंत में श्री कृष्ण का यह तीसरा विचार हमें यह सिखाता है कि प्रेम रखो पर बंधन मत बनाओ। हर चीज को ईश्वर का प्रसाद मानो, आए तो भी आभार, जाए तो भी आभार। संबंधों में भावनाएं रखो, स्वामित्व नहीं। और याद रखो, जो जाता है वह वस्त्र बदलने जैसा परिवर्तन है, न कि अंत। क्योंकि जिसने आसक्ति छोड़ दी उसने दुख का मूल काट दिया, और जिसने दुख का मूल काट दिया वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है। आसक्ति नहीं, समर्पण रखो, क्योंकि समर्पण में ही सच्चा प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने परिजनों को सामने देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। यही वाक्य गीता का मर्म है, और यही श्री कृष्ण के उपदेशों का चौथा अमूल्य विचार है। सुख और दुख में समान रहना ही सच्चा योग, सच्चा जीवन और सच्चा संतुलन है। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ावों से भरा है। कभी सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, कभी असफलता आती है तो निराशा घेर लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों अवस्थाओं के पार जाओ। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख दो पहलू एक ही सिक्के के। सुख और दुख दोनों जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। जैसे दिन और रात, धूप और छाव, वैसे ही सुख और दुख भी प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण ने कहा,
सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मानकर कर्म कर। यह शिक्षा केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए है। जब व्यक्ति किसी एक अवस्था से अत्यधिक प्रभावित होता है, जैसे खुशी में उछल पड़ता है या दुख में टूट जाता है, तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। और जहां अस्थिरता है, वहां ज्ञान नहीं टिकता, न ही शांति। समत्व का अर्थ भावना को दबाना नहीं, संतुलित करना है। कई लोग समत्व को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि समता का अर्थ है भावनाहीन होना, जैसे कुछ महसूस ही न करना। पर श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, भावनाएं स्वाभाविक हैं, परंतु उनसे बहो मत। जब सुख मिले तो आभार के साथ उसका आनंद लो, पर अहंकार मत करो। जब दुख मिले तो उसे स्वीकारो, पर टूटो मत। यही समत्व है, भावनाओं के बीच भी स्थिरता बनाए रखना। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, पर गहराई शांत रहती है, वैसे ही बाहरी जीवन में हलचल हो सकती है, पर भीतर की आत्मा स्थिर रहनी चाहिए। यही श्री कृष्ण का समत्व योग है। कुरुक्षेत्र और जीवन का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध वास्तव में हमारे अंदर का युद्ध है। सुख बनाम दुख, आशा बनाम भय, सफलता बनाम असफलता। हम हर दिन किसी न किसी युद्ध में उतरते हैं, कभी रिश्तों में, कभी समाज में, कभी अपने विचारों में। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि इस युद्ध को जीतने का उपाय बाहरी नहीं, भीतर है। जब तक हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, तब तक बाहरी विजय भी व्यर्थ है। पर जब मन स्थिर हो जाता है, तो सबसे बड़ी पराजय भी हमें हरा नहीं सकती। सुख दुख में समान रहने का अभ्यास कैसे करें? स्वीकृति का भाव विकसित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है, वह मेरे द्वारा और मेरे कारण होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। तब जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने का माध्यम बन जाती है। अहंकार को छोड़ो। सुख में अहंकार आता है, यह मैंने किया। दुख में आत्मदया आती है, क्यों मेरे साथ? दोनों ही स्थिति में हम केंद्र में मैं को रखते हैं। पर जब हम कहते हैं, सब कुछ भगवान की लीला है, तब मन विनम्र हो जाता है, और विनम्र मन ही संतुलित रहता है। वर्तमान में रहो। सुख अक्सर अतीत की स्मृतियों या भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा होता है। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा आनंद वर्तमान क्षण में है। जब हम हर पल में पूर्ण रूप से जीते हैं, तब न सुख का लालच सताता है, न दुख का भय। ध्यान और आत्मबोध का अभ्यास। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सुख दुख केवल मन की लहरें हैं, आत्मा उनसे अछूती है। यही अभ्यास हमें धीरे धीरे समत्व की ओर ले जाता है। समत्व का परिणाम आंतरिक शांति। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वह न तो अत्यधिक उत्साहित होता है, न अत्यधिक दुखी। उसका मन स्थिर होता है, और यही स्थिरता उसे हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। वह जीवन को खेल की तरह लेता है। जीत मिले तो मुस्कुराता है, हार मिले तो सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख से परे है,
वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसका मन मुझमें स्थिर है, संसार में नहीं। यह अवस्था तब आती है जब हम अपनी पहचान आत्मा से करते हैं, न कि शरीर या वस्तुओं से। जब हमें पता चलता है कि हम अमर आत्मा हैं, तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं। आधुनिक जीवन में समत्व योग का महत्व। आज की दुनिया में हर व्यक्ति भावनात्मक असंतुलन से जूझ रहा है। तनाव, चिंता, प्रतियोगिता, असुरक्षा, रिश्तों का टूटना। अगर हम श्री कृष्ण की यह शिक्षा अपनाएं तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि जब हम हर घटना को समान भाव से देखते हैं तब जीवन में स्थायी आनंद आता है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं होता। कभी कभी हार भी हमें वो सिखा देती है जो जीत नहीं सिखा पाती। अगर हम दोनों को समान दृष्टि से देखें तो जीवन हर दिन एक नया अध्याय बन जाता है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण का चौथा विचार हमें यह सिखाता है कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए किसी से आसक्त मत हो। स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन में जो भी आता है उसे ईश्वर की लीला मानो। हर स्थिति में संभाव रखो, यही सच्चा योग है। जो व्यक्ति सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि में समान रहता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि उसका मन बाहरी संसार से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ा होता है। वह मुस्कुराता है हर परिस्थिति में, क्योंकि उसे पता है सुख और दुख आते जाते हैं, पर मैं आत्मा सदा अटल हूं। समत्वम योग उच्यते। समानता ही योग है और योग ही जीवन की परिपूर्णता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित खड़ा था, उसकी आंखों में अश्रु थे, हृदय में भय था और बुद्धि संदेह में डूबी थी, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। यह वचन केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण का दूसरा अमूल्य विचार यही है, मन पर विजय ही सच्ची विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, न समय, न परिस्थिति, न भाग्य। सबसे बड़ा शत्रु स्वयं मन होता है। यही मन हमें स्वर्ग में ले जाता है और यही हमें नरक में गिरा देता है। जब मन शांत और संयमित होता है तब व्यक्ति हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकता है, लेकिन जब मन अस्थिर, भयभीत और इच्छाओं में उलझा होता है तब वह अपने ही हाथों अपना पतन कर लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह अपना मित्र बन जाता है, और जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। यह गीता का अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक संदेश है। हम सोचते हैं कि जीवन की कठिनाइयां बाहर से आती हैं, नौकरी की समस्याएं, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक दबाव, पर वास्तव में इन सब की जड़ हमारे मन की अस्थिरता है। जब मन संतुलित होता है तो हम हर तूफान को सहजता से पार कर लेते हैं, पर जब मन ही बिखर जाए तो छोटा सा झोंका भी हमें गिरा देता है। मन को जीतना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन चंचल है, यह हर पल एक नई दिशा में भागता है। कभी यह भूतकाल की यादों में डूबता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझता है। यह अभी में टिकना नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक तुम किसी युद्ध, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, को नहीं जीत सकते। मन का नियंत्रण योग का सार है और श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी पहले मन को योग, संतुलन में लाओ, फिर कर्म करो। इसका अर्थ है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा
तब तक हमारा कर्म भी अस्थिर रहेगा। मन को जीतने का पहला उपाय है स्वयं की पहचान। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब मन का भय समाप्त हो जाता है। शरीर को तो चोट लग सकती है, पर आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती। जब यह बोध होता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, तब मन की अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है। तब व्यक्ति परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, बल्कि उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है। दूसरा उपाय है इच्छाओं पर नियंत्रण। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, पद, प्रतिष्ठा, धन, प्रेम, मान्यता। पर जितनी अधिक इच्छाएं, उतनी अधिक अशांति। श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति की इच्छाएं समुद्र की तरह अनंत हैं, वह कभी शांत नहीं हो सकता। परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए। मन को जीतना मतलब यह नहीं कि मन को मार दो, बल्कि यह कि मन को साधो। जैसे घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है ताकि वह सही दिशा में दौड़े, वैसे ही मन को संयम से नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वह हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, भटकाए नहीं। मन को जीतने का तीसरा उपाय है ध्यान और एकाग्रता। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान योग का महत्व समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में स्थिर करता है, उसका मन शांत हो जाता है। जैसे हवा में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही उस योगी का मन स्थिर रहता है। यह स्थिरता अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने भीतर जाने का अभ्यास मन को अनुशासित बनाता है। जब मन भीतर शांत होता है, तो बाहर का संसार उसे विचलित नहीं कर सकता। मन पर विजय पाने का चौथा उपाय है भावनाओं का संतुलन। क्रोध, ईर्ष्या, भय और घृणा मन को सबसे अधिक कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। इसलिए मन पर विजय पाने का अर्थ यह भी है कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तब तुम शांत रह सको। जब सफलता मिले, तब अहंकार न आए। जब असफलता मिले, तब निराशा न आए। यही संतुलन सच्चा योग है। आज के आधुनिक जीवन में भी यह विचार उतना ही प्रासंगिक है। हम सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और अपेक्षाओं के युग में जी रहे हैं, जहां मन हर समय तुलना करता है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? यह तुलना मन को बंधन में डाल देती है। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षा को समझें, तो हमें यह महसूस होगा कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के संतुलन में है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी है, वह संसार का कोई भी तूफान झेल सकता है। अंततः श्री कृष्ण का यह दूसरा विचार हमें यह सिखाता है कि मन ही साधन है और मन ही बाधा। यदि तुम मन को अपना मित्र बना लो, तो हर सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। यदि तुम मन को शत्रु बना लो, तो हर अवसर भी बेकार हो जाएगा। ध्यान, संयम और आत्मबोध, यही मन पर विजय के 3 स्तंभ हैं। जो व्यक्ति मन पर विजय पा लेता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है, जैसे पर्वत हवा से नहीं हिलता। ऐसा व्यक्ति शांत भी है, शक्तिशाली भी। यही है श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा। मन को जीतो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीता, उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया।